Scout, welcome. Claps go. Scout guide, special claps go. बताइएगा सर, आज आपके विद्यालय में स्काउट गाइड का कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे विद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और जिसके चलते बच्चों को अपने जीवन कौशल और बहुत सारे हुनर स्काउट एंड गाइड के माध्यम से 6 दिनों के प्रशिक्षण में सिखाया जा रहा है, जो आने वाले लग रहा है कि इस विद्यालय के इतिहास में एक इबारत लिखेगा। और बच्चे जो हुनर सीख रहे हैं उससे विद्यालय में उनमें एक नेतृत्व क्षमता का विकास होगा और उस नेतृत्व क्षमता से विद्यालय के और सारी गतिविधियों को वो प्रभावित करेंगे और आने वाले समय में स्काउट एंड टीम के सभी सदस्यों को जो बड़े मनोयोग से यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत खुशनुमा माहौल बना है जिसमें 3 विद्यालय के बच्चे शामिल हैं, जिसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहड़ी, मध्य विद्यालय आप लोहड़ी और उच्च माध्यमिक विद्यालय बसाढ़ी के बच्चे हैं। और तीनों विद्यालय के बच्चे एक टीम भावना से अलग अलग टोली में बटे हुए हैं, जिससे उनके सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट का कार्य बड़े अच्छे तरीके से स्काउट एंड गाइड के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके लिए पूरे स्काउट टीम के जितने भी जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विद्यालय में यह एक ऐसी शुरुआत है जो आने वाले समय में मेरा विद्यालय निश्चित रूप में स्काउट एंड टीम के सदस्यों के सहयोग से बहुत ही इस क्षेत्र में भी अच्छा करेगा और विद्यालय के अनुशासन और शिष्टाचार में भी मेरा विद्यालय आने समय में इतिहास रचेगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार ठाकुर है, जो मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रभारी प्रधान अध्यापक हूँ। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं अमन राज, जिला संगठन आयुक्त स्काउट भारत स्काउट गाइड सारण। तो यहाँ पर जो प्रशिक्षण का कार्य अभी चल रहा है, 6 दिवसीय कार्यशाला है, प्रशिक्षण है, इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान देते हुए किस तरह का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा? देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र के आलोक में हम लोग प्रत्येक ग्रामीण परिवेश तक जाकर के बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम विद्यालयी बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से चैतन्य और नैतिक रूप से ईमानदार बना पाएं और ये बच्चे राष्ट्र के लिए योग्य और कुशल नागरिक बने। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के भारत स्काउट गाइड सारण ग्रामीण परिवेश के बच्चों को निखार रहा है, ताकि इन्हें हम एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ, इनको एक रास्ता दे पाएँ जहाँ से ये अपने आप को एक अलग से महसूस कर पाए और समाज हित के लिए बच्चे तैयार हो, आने वाले समय में समाज के लिए अग्रणी भावना हो। वर्तमान में नैतिकता का बिल्कुल पतन होते जा रहा है, तो इस उद्देश्य से स्काउट एंड गाइड नैतिक मूल्यों को जगा रहा है कि नैतिकता इनके अंदर कैसे जगे और ये राष्ट्र के लिए कैसे योग्य और उपयोगी साबित हो। शहरी क्षेत्र के बच्चों की अपेक्षा या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किस प्रकार आपको दिखने को मिल रहे हैं? देखिए, ये शहरी और ग्रामीण बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो अंतर यहाँ आ रहा है कि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं इनमें जागरूकता की थोड़ी कमी है। वहीं भारत स्काउट गाइड उसी जो गैप है उसको फुलफिल कर रहे हैं और उसी जागरूकता को उनको शहर के बच्चों के साथ, जो निजी विद्यालय के बच्चे हैं, उनके साथ मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास भारत स्काउट गाइड सारण का है। हम इस उद्देश्य से चले हैं और अपने उद्देश्य को लगभग हम पूरा कर रहे हैं, जिसमें सहयोग हमारे माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी, हमारे जिला मुख्य आयुक्त महोदय समेत सभी प्रशिक्षक टीम का है, जो गाँव में आकर के प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। स्काउट गाइड के द्वारा आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस प्रशिक्षण में लड़के और लड़कियां दोनों हिस्सा लिए हुए हैं। तो स्काउट गाइड का प्रशिक्षण लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखी आप और किस तरह लड़कों की अपेक्षा आपको अपने आप को वहाँ खड़ा करना पड़ा? पहली बात तो हम लोग को यहाँ बुलाया गया है स्काउट गाइड सीखने के लिए, तो हमारे स्कूल से लड़कियों की संख्या ज़्यादा आई है लड़कों से ज़्यादा, और हम लोग लड़कों से बेहतर करना चाह रहे हैं हर चीज़ में, जिससे हम लड़कों से खुद को आगे रख पाएँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षिता सिंह है। किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 9 सेक्शन A। किस स्कूल में? UHS बसाढ़ी। स्काउट गाइड के द्वारा आप लोगों ने बच्चों के बीच जो प्रशिक्षण कराया है, क्या कहना चाहेंगे आप? किस किस तरह का प्रशिक्षण आप लोग दे रहे हैं? सर देखिए, ऐसा है कि हमारा जो जिला पदाधिकारी के पत्र के आलोक में 6 दिवसीय जो कैंप हो रहा है ये हमारे लोहड़ी गांव में, वो
पहले दिन से लेकर और लास्ट के आखिरी दिन तक सभी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा सिलेबस जो होता है, जैसे कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, स्काउट गाइड का थोड़ी सिलेबस लिखा जाता है कि स्काउट गाइड का इतिहास क्या है। हमारे स्काउट गाइड में बाएं हाथ मिलाया जाता है, तो बाएं हाथ क्यों मिलाया जाता है ये सब चीज़ बताया जाता है। बाएं हाथ, बाएं तरफ हमारा दिल होता है और दिल से दिल हम अभिवादन करने के लिए बाएं हाथ मिलाते हैं। और कैसे मार्च पास्ट होता है, उसके बाद रस्सियाँ से कैसे गांठ बनाई जाती हैं। जैसे सपोज दैट एक हमारा जीवन रक्षक गांठ होता है जिसको बोलाइन बोलते हैं इंग्लिश में। वो गांठ जो होता है वो किसी डूबते हुए व्यक्ति को गांठ बांधकर बचाया जा सकता है। उसके बाद हमारा टेंट बांधा जाता है, टेंट कैसे टेंट पिचिंग बताया जाता है। और लास्ट में हमारा प्राथमिक उपचार बताया जाता है। विभिन्न प्रकार के तालियाँ भी बताई जाती है। जैसे सर इस बच्चे के गले में आप स्कार्फ देख रहे हैं, इस स्कार्फ से विभिन्न तरह का पट्टियाँ बांधी जा सकती है। जैसे हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए या सीने में कहीं चोट लग जाए, माथे में कहीं चोट लग जाए, तो उस विभिन्न पट्टियों के द्वारा उस व्यक्ति को इलाज किया जा सकता है। क्या नाम हुआ आपका? शिवम राज। अच्छा, अभी स्काउट गाइड के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण को ग्रहण करते हुए आपने किन किन चीज़ों को सीखा और बताएंगे क्या क्या सीखा आपने? ये प्रशिक्षण चल रहा है, हम लोगों ने अभी हमारे 6 दिन का ट्रेनिंग है, जो अभी 3 दिन हो गया है और 3 दिन बाकी है। तो इस 3 दिन में आपने क्या क्या चीज़ सीखा? 3 दिनों में हम लोगों ने ये सीखा कि जैसे कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाती है तो वहाँ पे डॉक्टर जल्दी बुला नहीं सकते, इसलिए हम लोग वहाँ पे उपस्थित रहते हैं तो हम उनका इलाज कर सकते हैं, जिनसे उनकी जान बच सकती है। और भी और परेड मार्च सीखे हैं लोग। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रविकांत नारायण हुआ। स्काउट गाइड के द्वारा किन किन चीज़ों की जानकारी आपने प्राप्त किया, प्रशिक्षण लिया? जैसा कि आज 6 दिनों के लिए हमारे स्कूल में स्काउट गाइड का उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 3 दिन पूर्ण हो गए हैं। हमने 3 दिनों में बहुत सारे चीज़ सीखे, जैसे कि मार्च पास करना, स्काउट सलामी देना, ताली बजाना, ऊपर से अनुशासन में रहना, और उसके बाद बहुत कुछ ऐसे चीज़ें प्राथमिक उपचार जिससे आपातकालीन स्थिति में आप किस तरह से किसी की जान बचा सकते हैं या किस तरह उपचार कर सकते हैं। आपातकालीन जगहों पे अगर हम कहीं आपात पड़ गया है तो वहाँ पर जाकर हम प्राथमिक उपचार कर, जैसे कि हम किसी को अगर घाव चोट लग गया है तो उसको कैसे भी खून अगर बह रहा है तो उसको बंद कर पट्टियों द्वारा उसको रोक दिया जाएगा। और उसके बाद अगर किसी का हाथ में मोच आ गया है, पैर में मोच आ गया, तो उसको पट्टियों द्वारा कैसे करके वो ठीक किया जा सके ताकि वो जा सके, और उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए जल्द से जल्द सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्काउट गाइड जो प्रशिक्षण दे रही है या स्काउट गाइड जो बच्चे कर रहे हैं, उनको भविष्य में किन किन चीज़ों का लाभ होगा, कहाँ लाभ होगा, कहाँ उनको प्रेफरेंस मिलने वाला है? इसके लिए सर सबसे पहले स्काउट गाइड का जो प्रशिक्षण होता है वो अपने आप में एक अद्वितीय है। जो इसमें इसको प्रशिक्षण दिया जाता है वह प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जीवन जीने के लिए। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो एडमिशन में इसके सर्टिफिकेट्स का बेनिफिट्स है। रेलवे में ग्रुप डी ग्रुप सी में प्रत्येक 6 मंथ पे बहालियां आ रही है, जो स्काउट गाइड कोटा से ही आता है। स्काउट गाइड के बच्चे ही फॉर्म फिलअप करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के CISF जॉब में स्पेशल वैकेंसीज है, एयरफोर्स आर्मी नेवी में इसके सर्टिफिकेट से लाभ है। इसके सर्टिफिकेट से अनेकों लाभ है। और प्रशिक्षण से तो बच्चा अपने आप को योग्य कुशल नागरिक तैयार कर सकता है। जो इसका प्रशिक्षण है, चाहे वो फर्स्ट एड हो, डांट विद्या हो या अन्य जो भी चीजें हैं, विभिन्न अलग अलग सोपानों में प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रपति अवार्ड एकमात्र संगठन है जिसमें राष्ट्रपति अवार्ड बच्चों को मिलता है।